जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में लगा दी, आज वही खुद अदालत के फैसले की वजह से सुर्खियों में है। एक सपना, 5 करोड़ रुपए का कर्ज, 7 बाउंस हुए चेक और 16 साल लंबी कहानी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव कानून के कटघरे तक पहुंच गए? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले तक की पूरी कहानी। दोस्तों, राजपाल यादव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बॉलीवुड में उन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई। छोटे छोटे किरदारों से लेकर बड़े कॉमिक रोल तक उन्होंने साबित किया कि हीरो बने बिना भी कोई सुपरस्टार बन सकता है। जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को हंसाया, आज वही खुद कानून के कटघरे में खड़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस के 7 मामलों में 3 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया और दर्जनों सुपरहिट फिल्मों का ये स्टार करोड़ों के कर्ज में डूब गया। क्या ये सिर्फ एक चेक बाउंस का मामला है या इसके पीछे 16 साल पुरानी ऐसी कहानी छिपी है जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? आज हम आपको इस पूरे केस की शुरुआत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले तक की हर अहम बात बताएंगे। दोस्तों, राजपाल यादव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बॉलीवुड में उन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई। छोटे छोटे किरदारों से लेकर बड़े बड़े कॉमिक रोल तक उन्होंने साबित किया कि हीरो बने बिना भी कोई सुपरस्टार बन सकता है। लेकिन साल 2010 में राजपाल यादव ने सिर्फ एक्टिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने फैसला किया कि अब अपनी फिल्म खुद बनाएंगे। यही फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अता पता लापता नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म को पूरा करने के लिए उन्हें बड़ी रकम की जरूरत थी। इसी दौरान मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने लगभग 5 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उन्हें दिया। राजपाल यादव को पूरा भरोसा था कि फिल्म रिलीज होगी, अच्छा बिजनेस करेगी और सारा पैसा आसानी से वापस कर देंगे। लेकिन किस्मत ने बिल्कुल उल्टा खेल खेला। फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों ने पसंद नहीं किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। जिस फिल्म से करोड़ों की कमाई की उम्मीद थी, वही करोड़ों का नुकसान बन गई। यहीं से शुरुआत हुआ एक ऐसा कानूनी विवाद जो अगले 1.5 दशक तक अदालतों में चलता रहा। कंपनी ने अपना पैसा वापस मांगा। राजपाल यादव की तरफ से कई बार भरोसा दिया गया कि भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन भुगतान समय पर नहीं हो पाया। इसके बाद रकम चुकाने के लिए कई चेक जारी किए गए। यहीं से मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि कंपनी का आरोप था कि दिए गए 7 चेक बैंक से बाउंस हो गए। भारत में चेक बाउंस सिर्फ आर्थिक विवाद नहीं माना जाता। अगर कानूनी शर्तें पूरी हों तो यह परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक मामला बन सकता है। यही वजह थी कि मामला सीधे अदालत पहुंच गया। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि शायद दोनों पक्ष समझौते कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केस आगे बढ़ता गया, साल बीतते गए और अदालतों में सुनवाई जारी रही। इस बीच राजपाल यादव फिल्मों में लगातार काम भी करते रहे, लेकिन कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई। यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ लिया, जिसने आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचकर बड़ा फैसला दिलाया। दोस्तों, जब 7 चेक बाउंस होने की शिकायत अदालत पहुंची, तब यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह गया। अब सवाल यह था कि क्या चेक जारी करने वाले ने कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं। भारत में चेक बाउंस के मामलों में अदालत सबसे पहले यह देखती है कि चेक वैध रूप से जारी किया गया था या नहीं, बैंक ने उसे क्यों लौटाया, कानूनी नोटिस दिया गया या नहीं, और तय समय के भीतर भुगतान हुआ कि नहीं। इन्हीं बिंदुओं पर यह मुकदमा आगे बढ़ता चला गया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता कंपनी का
कहना था कि उन्होंने राजपाल यादव को फिल्म अता पता लापता के लिए बड़ी रकम उपलब्ध कराई थी। जब भुगतान का समय आया तो कई आश्वासन दिए गए, लेकिन पैसा वापस नहीं मिला। बाद में जो 7 चेक दिए गए वे बैंक से अनादरित होकर लौट आए। दूसरी तरफ राजपाल यादव की ओर से अलग अलग चरणों में कई कानूनी दलीलें रखी गई। बचाव पक्ष ने अदालत से राहत की मांग की और यह भी कहा कि भुगतान को लेकर परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें दोषी माना। यही वह पल था जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। साल 2018 पहला बड़ा फैसला। ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। यह फैसला आते ही मामला खत्म नहीं हुआ। राजपाल यादव ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार की और सजा पर अंतरिम रोक लगा दी ताकि अंतिम सुनवाई तक उन्हें राहत मिल सके। यहीं से लोगों को लगा कि शायद मामला समझौते से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट बार बार क्या कहती रही। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बार अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि भुगतान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। समय समय पर भुगतान के लिए अवसर भी दिए गए, लेकिन अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार तय शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं हो सका। यहीं से अदालत का रुख धीरे धीरे सख्त होता गया। फिर आया साल 2026। फरवरी 2026 में अदालत ने राजपाल यादव को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और कुछ समय जेल में भी रहे। इसके बाद लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि जमा करने पर उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन राहत के साथ अदालत ने यह भी उम्मीद की कि आगे दिए गए आश्वासनों का पालन होगा। रिपोर्टों के अनुसार बाद में भी तय भुगतान समय पर पूरा नहीं हो सका। यहीं से अदालत ने अंतिम सुनवाई की तैयारी शुरू कर दी। फैसले से पहले की सबसे चर्चित बात, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत में यह दावा किया कि अंतिम सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने कहा कि वे जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन पैसा नहीं देंगे। हालांकि यह शिकायतकर्ता पक्ष के वकील का अदालत के बाहर दिया गया बयान है, न कि अदालत के द्वारा सत्यापित निष्कर्ष। दूसरी ओर राजपाल यादव के वकील ने इस दावे से अलग कानूनी पक्ष रखा और कहा कि विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी व्याख्या थी और इसी वजह से इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर थी, क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल देगी या उसे बरकरार रखेगी। आखिरकार फैसला आया और जो हुआ उसने इस पूरे मामले को फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। दोस्तों, करीब 16 साल तक के चले इस कानूनी विवाद के बाद आखिरकार वह दिन आया जिसका इंतजार दोनों पक्ष कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। सबसे पहला और सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराकर कोई गलती की थी? हाई कोर्ट का जवाब था नहीं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के दोष सिद्धि वाले फैसले को बरकरार रखा, यानी हाई कोर्ट को रिकॉर्ड में ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे दोष सिद्धि को रद्द किया जाए। लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वह थी सजा। 3 महीने की सजा, लेकिन 7 मामले राजपाल यादव के खिलाफ। चेक बाउंस के 7 अलग अलग मामले थे। हाई कोर्ट ने हर मामले को 3 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। यह सुनते ही कई लोगों को लगा कि 7 मामलों का मतलब 21 महीने की जेल होगी, लेकिन कानून में
एक महत्वपूर्ण बात होती है, अदालत यह तय कर सकती है कि अलग अलग मामलों की सजाएं एक के बाद एक चलेंगी या एक साथ चलेंगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि 21 महीने की कैद होगी, बल्कि प्रभावी कैद की अवधि 3 महीने रहेगी। अब बात करते हैं पैसों की। इस पूरे विवाद की जड़ पैसा ही था, इसलिए अदालत ने केवल जेल की सजा नहीं दी, बल्कि आर्थिक जिम्मेदारी पर भी विस्तार से आदेश दिया। अदालत ने शिकायतकर्ता कंपनी को मुआवजा और जुर्माने के भुगतान के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि राजपाल यादव द्वारा पहले से जमा कराई गई 2.5 करोड़ रुपए की राशि को अंतिम देय राशि में समायोजित किया जाए। यानी अदालत ने पहले से किए गए भुगतान को नजरअंदाज नहीं किया। राधा यादव का नाम यहाँ पर क्यों आया, जो कि राजपाल यादव की पत्नी हैं? तो असल में इस केस में राधा यादव भी सह अभियुक्त थी। इसी कारण अदालत ने उनके संबंध में भी अलग आदेश जारी किए। यह आदेश उनके केस में निभाई गई कानूनी भूमिका के आधार पर था, केवल रिश्ते के आधार पर नहीं। बचाव पक्ष की दलील फैसले के बाद राजपाल यादव के वकील ने कहा कि उनके अनुसार पहले भी करोड़ों रुपए की वसूली हो चुकी थी और विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट में अपील सहित आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। यानी बचाव पक्ष का कहना था कि भुगतान और गणना से जुड़े कुछ पहलुओं पर अभी भी कानूनी विवाद बना हुआ है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष का कहना था कि हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना। यानी दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी तर्कों पर कायम रहे। क्या फैसला अंतिम है? यहाँ यह महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कानून हर दोषी व्यक्ति को आगे अपील का अधिकार देता है। इसलिए अदालत ने राजपाल यादव को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 2 महीने का समय दिया। यानी मामला कानूनी रूप से यही समाप्त नहीं माना जाएगा। यदि आगे उच्च अदालत में चुनौती दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक अभिनेता की आर्थिक परेशानी की कहानी है, या फिर यह उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि चेक जारी करने के बाद भुगतान न करने पर कोई गंभीर कानूनी परिणाम नहीं होंगे? यही सवाल इस फैसले को सिर्फ एक बॉलीवुड खबर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल भी बनाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले को अगर सिर्फ एक्टर को जेल हो गई कहकर खत्म कर दिया जाए तो शायद हम इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिस कर देंगे। यह मामला सिर्फ राजपाल यादव का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो किसी को चेक देता है और सोचता है कि अगर बैंक से चेक वापस आ भी गया तो बाद में देख लेंगे। भारत का कानून ऐसा नहीं मानता। इसको आसान भाषा में समझिए, चेक बाउंस इतना बड़ा मामला क्यों बन जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी वैध देनदारी या कर्ज के बदले चेक जारी करता है तो कानून यह मानकर चलता है कि उस चेक के पीछे भुगतान की जिम्मेदारी है। अगर चेक बाउंस से यदि चेक बैंक से बाउंस हो जाता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता तो मामला केवल पैसों का विवाद नहीं रहता। यह परक्राम्य लिखित अधिनियम धारा 138 के तहत आपराधिक मुकदमे का रूप ले सकता है। यही वजह है कि इस तरह के मामलों में अदालत केवल पैसा लौटाने का आदेश ही नहीं देती, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार सजा भी दे सकती है। क्या राजपाल यादव के लिए रास्ता अभी भी खुले हैं? जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी कानूनी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय कानून हर दोषी व्यक्ति को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार देता है। राजपाल यादव के वकील ने भी साफ कहा
कि वे विस्तृत फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी चुनौती देंगे। यानी अभी तक यह देखना बाकी है कि आगे की अदालतें इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह पूरी कानूनी लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। क्या इससे उनकी फिल्म करियर पर असर पड़ेगा? यह सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। सच यह है कि अदालत का फैसला उनके कानूनी मामले से जुड़ा है। किसी कलाकार का करियर दर्शकों, निर्माताओं, उपलब्ध प्रोजेक्ट और भविष्य की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी फिल्मी करियर का क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने उनकी सार्वजनिक छवि और करियर पर नई चर्चा शुरू कर दी है। सबसे बड़ी सीख इस पूरे केस ने एक बात साफ कर दी, कर्ज लेना गलत नहीं है, व्यापार में नुकसान होना भी अपराध नहीं है। फिल्म फ्लॉप हो सकती है, बिजनेस डूब सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को भुगतान का कानूनी वादा करते हैं और उसके लिए चेक जारी करते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी भी बन जाती है। इसी वजह से अदालतें ऐसे मामलों को गंभीरता से देखती हैं। राजपाल यादव की कहानी का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। एक तरफ वह अभिनेता है जिन्होंने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में पहचान बनाई, दूसरी तरफ एक निर्माता के रूप में उन्होंने जोखिम लिया। हर बिजनेस में जोखिम होता है, लेकिन जब आर्थिक विवाद अदालत तक पहुंच जाता है तब फैसला भावनाओं से नहीं, सबूतों और कानून के आधार पर होता है। यहीं पर पूरे मामले का जो महत्वपूर्ण सार है वो ये छुपा है कि एक तरफ बॉलीवुड का मशहूर कॉमेडियन, दूसरी तरफ 16 साल पुरानी कानूनी लड़ाई, करोड़ों रुपए का विवाद, चेक बाउंस के साथ मामले, हाई कोर्ट का फैसला और अब आगे की अपील की तैयारी। अब देखना यह होगा कि क्या राजपाल यादव को ऊपरी अदालत से कोई राहत मिलती है या नहीं। फिर हाई कोर्ट का फैसला आगे भी बरकरार रहता है कि नहीं। जैसे ही इस केस में कोई नया कानूनी अपडेट आएगा, हम उसका भी तथ्यात्मक विश्लेषण आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट